प्यारे भाइयों, नमस्ते। मुझे कुछ दोस्त फ़ोन करके ये कहते हैं कि 1-1.5 महीना हो गया, आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपको एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस तरह जी रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि प्रेमियों, मैं अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, जी रहा हूँ। बीमारी और टिक्की तो हर घर में खाई जाती है, बीमारी हर जगह पाई जाती है, उसका इलाज हो रहा है। जब तक इंसान में सांस है उस वक्त तक वो जिंदा है। हमारी ज़िंदगी किस तरह चल रही है कि दुनिया में जैसे महीने में कितने दिन होते हैं, शास्त्र विधि अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर देखा जाए तो इन वर्णों के अंदर हम लोग सारे इकट्ठे हैं। जैसे देखा जाए, ये क्षत्रिय, ये सर, ये पेट, ये पाँव, ये चारों वर्ण हैं। उनमें अगर कोई नीचे का हिस्सा है तो उसको शूद्र कहा जाता है, अगर कोई दरमियान का हिस्सा है तो उसको वैश्य कहा जाता है, अगर बाजू पर आता है तो वो क्षत्रिय कहा जाता है, अगर सर पे चला जाता है तो वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करता है। लेकिन ये सारे जिस्म के अंग हैं। हमारे धर्म अनुसार अगर देखा जाए तो ऊंच नीच का सिस्टम उन लोगों ने पैदा किया है जो ऊंच नीच की तरफ होते हैं, जिनका कोई विद्या नहीं है, जिनके पास कोई कुछ नहीं है। अगर विद्या है तो सिर्फ वो विद्या है जो उन लोगों ने अपनी कमाई के लिए रखी है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो शास्त्र अनुसार हमारा गीता एक है। गीता के बाद हमारे दूसरा कोई हिंदू धर्म में शास्त्र नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में बुद्ध मत के बाद जो धर्म आए उसमें गुरु नानक पंथी है, कबीर पंथी है, दूसरे पंथी है, जैसे रामा पीर ने अपना पंथ चलाया। लेकिन ये सारे अपनी अपनी जगह पे कायम और दायम हैं, लेकिन उनके फॉलोअर भी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन दुनिया किस तरफ जा रही है? दुनिया आगे जा रही है, दुनिया मीडिया की तरफ जा रही है। जैसे हमारे पास मीडिया के अंदर 4 लिंक हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ये चारों, गूगल है, ये सारे हमें एक दूसरे से मिलाते हैं। लेकिन उसका कोई फ़ायदा कुछ और लेता है, उसका कुछ और लेता है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारी औरत खेती बाड़ी करती है, घास काटती है, भैंस चारती है, दूध देती है, बच्चों की पालना करती है। लेकिन फिर भी घर में आए तो मियाँ के घर में उसकी इज़्ज़त नहीं होती। उसकी इज़्ज़त कौन करेगा जब हमारे समाज में कोई ये तरबियत ही नहीं है कि घर गृहस्थी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, उनको किस तरह देखा जाए। हमारे यहाँ इकनॉमिक्स के अंदर कहते हैं कि काम 2 किस्म के होते हैं। एक काम वो है जो पैसा दे करके करवाया जाए, एक काम वो है जो बगैर मुआवजे के किया जाए, जिसमें घर की औरत करती है, घर का फर्द करता है, घर के अफराद करते हैं। और उनको देखा जाए तो वो औरतों के अंदर, औरतों को पढ़ने नहीं देते। कहीं कहीं तो वो शनाख्ती कार्ड भी अभी तक औरतों के नहीं बना रहे। औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारे मीडिया वाले किस तरफ जा रहे हैं। आज तो किसी से कोई बात छुपी नहीं है। जंतर मंतर करने वाले तो बहुत हैं, तंत्र मंतर करने वाले भी बहुत हैं। वो पब्लिक को मिसगाइड करके, जिनमें एजुकेशन नहीं है, उन लोगों को गुमराह करके वो दूसरे तरफ जाते हैं। कोई दरगाह की तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, कोई कब्रिस्तान में जा रहा है, कोई किस तरह जा रहा है। लेकिन जाएँ तो एक तरफ, जैसे शाह साहब का बैत है, एक कसर दर लख कोड़े कर्स गिड़कियों, जिना करे परख तेरा साहिब सामू। ऊपर वाला तो हर जगह हाजिर है, देखने में भी आता है, लेकिन उसको कौन पहचाने, उसके तरफ भी। जैसे मोबाइल के अंदर 0 डायल होता है तो किससे बातचीत होती है, अगर किसी 0 नहीं डायल होता तो बातचीत नहीं होती। तो इस तरह हमें भी अगर भगवान से लिंक रखना है तो उसके साथ ऐसा वरदान करो
ऐसे मंत्र पढ़ो, ऐसी गौ मंत्र पढ़ो जिस तरह उसकी कल्याण हो। बाकी बगैर इल्म वाले ब्राह्मण को भी ठुकरा दें, बगैर शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण को भी उसकी इज्जत न करें, क्योंकि ब्राह्मण असल वो है जो शास्त्र विधि जानता है। शास्त्र में दुनिया की पूरी मालूमात मौजूद है, लेकिन शास्त्र के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब लोग कुछ और करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन के हवाले से मिर्ज़ा खलीज बेग का शेर है, तो मर्द काबिल जाल जाहिल कौम मुस्लिम में कसीर जागे बुलबुल हम का फसीवा जो इंसाफा। देखो उन्होंने भी कहा है कि एक कोयल एक काऊ को अगर पिंजरे में बंद किया जाए तो दोनों का कलर तो एक है, लेकिन उसकी ज़बान एक नहीं है, ज़बान अलग अलग है, जिससे उसको पहचाना जाता है। तो हमारे यहाँ औरत को अगर अनपढ़ औरत को अगर कहा जाए कि ब्लेड ले आओ तो वो ब्लेड ले लेती है, क्योंकि उसने कभी ब्लेड देखा ही नहीं था, क्योंकि उसका मियाँ दाढ़ी ही नहीं उतारता। बगैर दाढ़ी वाला भी चल जाता है, जैसे भी चल जाता है। उसको तो जैसे ब्याह करके घर में लाते हैं, वो बेचारी गाय के बराबर होती है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि घर गृहस्थी क्या होता है। हमारे समाज को चाहिए कि औरत को घर गृहस्थी की तरबियत दें, उनको घर सिखाने के चलाने की तरबियत दें। उनके वालिदैन का फ़र्ज़ है वो अपने और वालिदैन को, ख़ासतौर बच्चियों को अपनी ऐसी तवज्जो दिलाएं कि वो अपना होने वाला अगला घर अपने हिसाब किताब से बनाएं, और जैसे कि वो असली स्वर्ग होता है उस तरह से स्वर्ग बनाएं। जय हिंद।